ओके गाइस, सो व्हाट्स द बिग न्यूज़। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने डिसाइड किया है कि वो लोग कैप लगाने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर फॉर 2 इयर्स। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर 2 इयर्स, अभी से 2 साल तक का। सो कैप होता क्या? कैप होता है थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, कितने लोगों को ही बुलाना है, तो लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि अचानक से काफी बूम हो गया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। ठीक है, काफी ज्यादा ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए थे। यहाँ पे घर नहीं था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता घर के नाम पे, जॉब के नाम पे। तो ये लोग ने डिसाइड करा है कि ये साल मतलब 2024 में 3,60,000 स्टडी परमिट ही प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब 3,60,000 स्टडी परमिट ही अप्रूव होगी। तो ये जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी लास्ट ईयर हमारा जो था 2023 उससे 35% डिक्रीज है। तो अभी देख लो, अगर आप कैप में आओगे तो ही स्टडी परमिट अप्रूव होगी। ठीक है, स्टिल डिपेंड करता है कौन सी कॉलेज है, कौन सा प्रोविंस है, क्योंकि हर एक प्रोविंस के ऊपर भी ये लोग ने कैप लगा दिया। मतलब सपोज आप ओंटारियो आ रहे हो तो ओंटारियो के अंदर ये लोग ने कुछ लिमिट लगाया होगा, जैसे कि 1 लाख लोग को अप्रूव करे, 10,000 स्टूडेंट्स को ही अप्रूव करो, तो वहां पे 10,000 ही होंगे। बट लेट्स से आप नोवा स्कोशिया जा रहे हो और नोवा स्कोशिया का जो कैप है, मतलब जो लिमिट है, वो 50,000 स्टूडेंट्स है, तो उसके अंदर अप्रूवल चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां का जो कैप है वो काफी ज्यादा है। सो ये टोटली डिपेंड करेगा कहाँ पे घर ज्यादा है, कहाँ पे जॉब ढूंढना ईजी है। ठीक है, और कहाँ पे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से लोगों ने कैप डिसाइड करा। हर एक प्रोविंस का अलग है। सो मेक श्योर जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वो प्रोविंस में अप्लाई करो जहाँ पे कैप ये लोग ज्यादा रखने का प्लान कर रहे हैं। सो ये जो कैप है वो डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक प्रोविंस को मार्च 31 तक का टाइम दिया है। तो उनको डिसाइड करना है कि उनको कितना कैप रखना है, कितने स्टूडेंट्स को अप्रूवल देना है, और हर एक प्रोविंस अप्रूव करेगा। पहले क्या होता था, फेडरल से स्टडी परमिट अप्रूव हो गया, ठीक है, पर जो क्यूबेक आते होंगे उनको पता होगा कि हमारे वहाँ पे यानी क्यूबेक में CAQ आपको चाहिए रहता था। तो CAQ आपके पास होता था तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। सेम अब हर प्रोविंस में हो जाएगा। हर प्रोविंस को पहले खुद अप्रूवल देना पड़ेगा स्टूडेंट को कि वो स्टूडेंट वहाँ पे आके पढ़ सकता है टेक कैप के अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर 50,000 है, 50,000 को लोग ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, तो वो प्रोविंस के अंदर उसके ऊपर 51,000 या और 1,000 लोगों ने अप्लाई किया तो उन लोगों का डायरेक्ट डिक्लाइन या डिनायल आ जाएगा। ओके, सो पढ़ाई की तो बात होगी। अब उसके बाद जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलती है यहाँ पे पढ़ाई खत्म करने पे, या मिलती थी, उसके बारे में डिसाइड करता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, उसके ऊपर जो चेंजेस है वो सितंबर 1, 2024 से किक इन होंगे। ठीक है, मतलब तब से स्टार्ट होंगे, सितंबर 1, 2024 से, अभी नहीं। तो सितंबर 1, 2024 से जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है, जो लाइसेंस करिकुलम लाइसेंसिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, वहां से जो भी पढ़ेगा, जो भी वो कोर्स करेगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस से उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलने वाली। ओके, सो पब्लिक लाइसेंसिंग या फिर करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है। तो जो पब्लिक कॉलेजेस होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस को कुछ कोर्स देती है जो वो खुद भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि तुम भी इसको पढ़ो। अब प्राइवेट कॉलेजेस करते क्या है, ड्यूरेशन कम करने के, जैसे मास्टर का प्रोग्राम है वो 2 साल का है, वो उसके अंदर से कुछ टॉपिक्स ले लेंगे, कुछ चीजें ले लेंगे, कुछ कोर्स ले लेंगे जो पढ़ाए जा सकते हैं प्राइवेट में भी, बट कम ड्यूरेशन में। अब लोग क्या करते हैं, पब्लिक में ना जाना पड़े और कम ड्यूरेशन में पढ़ाई खत्म हो जाए, इसके लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर प्रीफर करते हैं। अब यहाँ की गवर्नमेंट को वो चीज नहीं पसंद, वो चाहते हैं कि आप पब्लिक कॉलेज में ही जाओ, 2 साल आप पूरा टाइम दो और वहां की पढ़ाई खत्म करके ही पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लो। सो इसके लिए अब जो मास्टर्स के अंदर है ना, वो लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट 3 साल की मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज अगर आप मास्टर्स कर लो कोई भी पब्लिक कॉलेज से, वो 1 साल का ही ड्यूरेशन है, तो उनको 3 साल का अप्रूवल मिल सकता है। तो ये मेन चीज है जो कि मास्टर्स के लिए काफी अच्छी है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का। ठीक है, सो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की बात तो होगी। स्पाउसल मतलब कि जो स्टूडेंट यहाँ पे है वो अपने स्पाउस को कनाडा बुलाना चाहते हैं, तो वो ओपन वर्क परमिट का एप्लीकेशन करेंगे तो उसका अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, उसके अंदर भी चेंजेस कर दिए। ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट इंटरनेशनल हो यहाँ पे और अपने स्पाउस को बुलाने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर होगा क्या आपकी, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो कोई पब्लिक कॉलेज से या तो PhD कर रहे हो, तो ही आप ओपन वर्क परमिट अपने स्पाउस के अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वो कोर्स नहीं कर रहे, कोई प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, कोई डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स ये सब कर रहे हो, तो आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ये खाली वही कर सकते हैं जो मास्टर्स डिग्री कर रहे हो या PhD हो। ठीक है, तो मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स ही ये कर सकते हैं, पब्लिक कॉलेज वाले। सो ये मेन चेंजेस है जो अभी कनाडा ने इम्प्लीमेंट करे हैं। अभी चीज ध्यान रखना है, इससे हमें डेट्स बताइए कब से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कौन से मंथ से हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ये उनको इफेक्ट नहीं करते कि जो
जो ऑलरेडी कनाडा आ चुके हैं या तो फिर जो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, ठीक है, तो जिन्होंने पहले ही ले लिया है सितंबर के पहले ही जिनका एडमिशन हो चुका है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, सितंबर से किक इन होगा, यानी तब से ये रूल लगता है, ठीक है। कैप वाला जो है, जो लिमिट लगाने वाले वो तो जनवरी से ही हो गया। तो लेट्स से आपने जनवरी में एप्लीकेशन किया है तो अब आप कैप के अंदर ही गिनाए जाओगे, मतलब 3,60,000 स्टडी परमिट जो अप्रूव होने वाली है उसके अंदर ही गिनेंगे आपको भी। तो लेट्स से 3,60,000 हो गई और आप उसके ऊपर एक हो, मतलब उसके बाद वाले एक एप्लीकेंट हो, तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा क्योंकि वो कैप है, ठीक है। तो इस हिसाब से काम कर रहा है। काफी हार्श चेंजेस है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। काफी लोग डिपेंड करते थे कनाडा क्योंकि यहाँ पे इजी था पढ़ाई में एडमिशन लेना, फीस भी कम थी कंपेयर टू कोई और अदर कॉलेजेस के, कोई और अदर कंट्रीज के, ठीक है। तो इसके लिए लोग प्रीफर करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस और कम ड्यूरेशन में पढ़ाई करके वर्क परमिट लेना भी प्रीफर करते थे, और साथ ही साथ में यूं भी सोचते थे कि स्पाउसल को बुला ले और ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर। बट सबके ऊपर लिमिट लगाने के बाद अब कनाडा ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर आप आने वाले हो तो 10 बार सोच लो, ये नए नए रूल्स है कि अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा और ये 2 साल तक रहेंगे। 2 साल के बाद क्या होता है पता नहीं, बट हाँ 2 साल तक ये फिक्स ही रहेंगे। ओके, शुक्रिया लास्ट तक देखने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है, आप क्या सोचते हो, आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, उसको रिप्लाई भी दे दूंगा। तो या दैट्स इट, होप यू हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।